हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रेवाड़ी के नगर परिषद ने दावा किया था कि उसने जिले को कैटल फ्री कर दिया है। जिस तरह से अभियान चलाया गया था उससे तो यकीन भी हो गया था कि जिले में अब आवारा पशुओं का आतंक देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों की उम्मीदें उस वक्त टूट गई जब एक बार फिर से गलियों, बाजारों और सड़कों पर इन आवारा पशुओं का आतंक दिखने लगा। आतंक भी ऐसा जिससे जान जाने का खतरा हमेशा ही बना रहता है। सड़कों पर घूमते इन आवारा पशुओं की तस्वीर है रेवाड़ी जिले की। उसी रेवाड़ी जिले की जहां का नगर परिषद दावा करता है कि उसने जिले से सभी आवारा पशु खत्म कर दिए, जिले को कैटल फ्री कर दिया। लेकिन कैसा कैटल फ्री किया है उसकी तस्वीरें आपके सामने है। इन आवारा पशुओं ने गांव की गलियों, बाजारों और सड़कों पर अपना आतंक मचाया हुआ है। जहां एक तरफ ये आवारा पशु गलियों और बाजारों में लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इन पशुओं के चलते सड़कों पर आए दिन हादसे होते रहते हैं। इन आवारा पशुओं की वजह से लोगों की जान जाने के बाद प्रशासन की नींद टूटी। लोगों का गुस्सा देख प्रशासन ने आनन फानन में जयपुर की एक एजेंसी को पशु पकड़ने का ठेका दिया था। नगर परिषद और एजेंसी के बीच तय हुआ कि प्रत्येक पशु को पकड़ने पर एजेंसी को 1600 रुपए मिलेंगे। एजेंसी ने 1300 आवारा पशु पकड़ने का दावा किया, जिसके चलते नगर परिषद ने 2,80,000 रुपए खर्च किए। लेकिन उसके बाद भी जो हाल है वो आपके सामने है। इन आवारा पशुओं को लेकर स्थानीय लोगों का कहना है कि आवारा पशु से परेशान है। वे कितनी ही रखवाली कर ले, लेकिन फिर भी ये जानवर फसलों का नुकसान कर ही देते हैं। पंचायतों में भी आवारा पशुओं पर लगाम लगाने के लिए ज्ञापन भी सौंपा गया था। प्रशासन से भी कई बार गुहार लगाई है, लेकिन कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। सारी रात रखवाली कर ले और फिर उतना ही नुकसान हो रहा से, इतना आवारा पशु से 20-20, 50-50 का ठोड़ से। और फसला में तो वही खत्म कर दे, ओड़ा रही तो कदे कदे खत्म करे। गांव में लमसम 10-20 किला है जो लगातार चल रहा है। प्रशासन अधिकारी बार बार दावा करते हैं कैटल फ्री करने का, यानी आवारा पशु मुक्त करने का। तो ये दावा कितना सच्चा है? बिल्कुल नगारद दावा है, कोई सच्चाई ना है दावा में। आप चलो देखो, कितनों 13 गांव की पंचायत हुई थी, उसमें भी हमने ज्ञापन दिए थे, अब तक कोई कार्रवाई ना। आवारा पशुओं का आतंक सिर्फ गांव तक ही सीमित नहीं है। इन जानवरों को सड़कों पर भी घूमते देखा जा सकता है। उन सड़कों पर जहां ट्रैफिक चलता है, सड़कों पर इन आवारा पशुओं का आतंक इस कदर मचा हुआ है कि ये जानवर सड़कों के बीच ही बैठ जाते हैं, जिसके चलते कई वाहन चालक दुर्घटना का शिकार भी हो चुके हैं। बड़े हादसों का डर आए दिन बना ही रहता है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। आवारा जानवरों से बहुत ही ज्यादा परेशानी है, हर आदमी परेशान है। इनसे दुर्घटना भी बढ़ रही है और ट्रैफिक को भी काफी नुकसान हो रहा है, और जो भी व्हीकल वगैरह है उनकी दुर्घटना भी हो रही है। उससे यहाँ तक के मौत भी लोगों की हो सकती है। प्रशासन क्या इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा? नहीं जी, प्रशासन इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। आवारा जानवरों का अगर देखा जाए सही मायने में तो बहुत ही ज्यादा खतरा है। आए दिन जो है एक्सीडेंट होते हैं, चाहे वो व्हीकल से संबंधित है, चाहे आम जन के लिए है। पहले भी काफी ऐसा हुआ है और ये एक दिक्कत है। इनसे सारी दुनिया भर के जो है आवारा पशु घूमते हैं गलियों में, बाजारों में, सड़कों पर बैठ जाना। अभी कई बार रात में हमने ऐसा भी देखा है कि जैसे व्हीकल आया और पशु बैठा हुआ है वो एकदम, और ऐसा कई बार हुआ भी। इनसे काफी नुकसान होता है। लोगों की शिकायतों और तस्वीरों को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर रहा। इन आवारा पशुओं से मुक्ति दिलाने के लिए इतनी राशि लगाई गई थी, बावजूद उसके क्षेत्र को कैटल फ्री बनाने का दावा सिर्फ दावा ही रह गया। इस बारे में जब नगर परिषद के ईओ से बात की गई तो उन्होंने वही रटारटाए जवाब दिया कि आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। हालांकि वो खर्च हुई राशि पर कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। आवारा पशुओं को लगातार पकड़ा जा रहा है और आगे भी कार्रवाई पकड़ने की जारी रहेगी। सर, इनको पर कितना पैसा एक पशु को पकड़ने का दिया जाता है? कितना लगभग
इसको रिकॉर्ड देख के बताया जा सकता है। सड़कों और बाजारों में घूमते ये आवारा पशु लोगों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं, लेकिन लगता है कि प्रशासन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आवारा पशुओं से मुक्ति के लिए काम किए भी जाते हैं तो उन कामों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब देखने वाली बात यह है कि प्रशासन इस ओर कोई ध्यान देता है या नहीं, और अगर देता है तो कब तक। हरियाणा न्यूज के लिए रेवाड़ी से प्रेम भारद्वाज की रिपोर्ट।